खाना खाने के बाद वो पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है? आज सुबह आपने जो कुछ भी खाया, चाहे वो एक पराठा हो, चाहे वो एक राइस की प्लेट हो, वो खाना अभी आपके जिस्म के अंदर मौजूद एक 30 फीट लंबी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, एक 30 फीट लंबी ट्यूब के अंदर से सफर कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर एक लंबा रास्ता छुपा हुआ होता है। ये इतना लंबा होता है कि अगर आप इसको सीधा कर ले तो इसकी लंबाई पूरे कमरे की लंबाई तक हो जाती है। और इस सफर के अंदर खाना सिर्फ घुलता नहीं है, बल्कि उस पे केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं। उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तोड़ा जाता है और मशीन की तरह बिल्कुल क्रश किया जाता है और केमिकल हथियारों के जरिए उसको तोड़ा जाता है ताकि वो इतना छोटा हो जाए कि खून के अंदर शामिल हो सके और इजीली वो ट्रेवल कर सके जिस्म के अंदर। आज हम इस पूरे एक्शन प्लान के ऊपर बात करेंगे। खाने के मुंह से जाने से लेकर एनर्जी बनने तक के अमल को डिस्कस किया जाएगा। सीट बेल्ट बांध दीजिए और शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना होता है कैसे टूटता है और वो टूट के न्यूट्रिएंट्स के अंदर कैसे तब्दील हो जाता है, और जब वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर तब्दील हो जाता है तो वो हमारी एनर्जी के लिए किस तरह कारआमद साबित होता है। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है कि इसमें पूरे जिस्म के 8 से 9 ऑर्गन इसमें काम कर रहे होते हैं। आज हम उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे और आपके इल्म में इजाफा करेंगे। जब मुंह के जरिए हम खाना खा रहे होते हैं तो ये डाइजेशन का पहला स्टेप होता है। इस स्टेप से खाना आपके मुंह से होता हुआ आपके फूड पाइप की तरफ ट्रेवल करता है। जब आप खाना चबाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, आपके दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इससे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी ये चीज होती है कि आपके मुंह में एक सलाइवा रिलीज होता है जिसे एक एंजाइम उसमें शामिल होता है जिसको हम कहते हैं अमाइलेज। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी या चावल को तोड़ना शुरू कर देता है और उन्हें सिंपल शुगर में बदल देता है। सेम इसी तरह अगर आप रोटी को थोड़ी टाइम तक चबाते रहते हैं तो आपको थोड़ी सी मिठास सी फील होती है, जो कि अमाइलेज का कमाल होता है। जब खाना छोटे छोटे पीसेस में तैयार हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है और वो जिस शक्ल को इख्तियार करता है, साइंटिस्ट उस शक्ल को कहते हैं बोलस। अब बोलस जो होता है अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो चुका होता है, जिसको आप निगलते हैं। आपके गले में एक छोटा सा फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये फौरन बंद हो जाता है ताकि खाना गलती से विंड पैन यानी कि सांस की जो नाली होती है उसके अंदर ना चला जाए और सीधा फूड पाइप में जाए। यही वजह है कि जब हम बात करते हुए खाना खाते हैं तो कभी कभी खाना गलत जगह चला जाता है और हम खांसने लगते हैं। बॉडी उसे फौरन बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो खाना आप खा रहे होते हैं वो किसी ग्रेविटी या किसी फोर्स की वजह से आपके पेट के अंदर नहीं जा रहा होता, बल्कि अगर आप उल्टे होके भी सो जाते हैं तब भी खाना खाते हैं तो उसने आपके पेट के अंदर ही जाना है। लेकिन ये होता कैसे, इस पे बात करते हैं। क्योंकि फूड पाइप इसोफेगस में मसल्स होते हैं जो कि एक वेव जैसी मूवमेंट बनाते हैं जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये मसल्स खाने को स्क्वीज करके आगे धकेलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप टूथपेस्ट की ट्यूब को नीचे से ऊपर दबाते हैं। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 6 से 8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है और खाना पहुंच जाता है आपके स्टोमक के अंदर। अब शुरू होता है कहानी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट। जब खाना आपके स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है तब स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं वो एक पावरफुल लिक्विड जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं वो रिलीज करना शुरू कर देती हैं। इस जूस में होता क्या है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये सीधा आपकी स्किन पर आ जाए तो आपकी स्किन जल सकती है। इसका पीएच लेवल इतना लो होता है कि ये मेटल तक को धीरे धीरे क्रूड कर सकता है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एसिड इतना ताकतवर है तो हमारा स्टोमक क्यों नहीं गलता, हमारे स्टोमक पे वो इफेक्ट क्यों नहीं करता। तो इसके अंदर होता यह है कि एक म्यूकस की एक लेयर होती है जो हमारे स्टोमक के इंटरनल एरियाज के ऊपर फिक्स होती है। वो एज ए शील्ड के तौर पे काम कर रही होती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के अंदर रिलीज होता है
तो वो इस म्यूकस की वजह से स्टोमक की वाल्स को इफेक्ट नहीं करता। और अगर ये म्यूकस की वाल फास्ट फूड खाने की वजह से या ऐसी ग़िज़ाएं खाने की वजह से कमजोर हो जाए जिससे पेन स्टार्ट हो जाता है और समटाइम्स जलन भी फील होती है, जिसको हम स्टोमक अल्सर कहते हैं, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इस एसिड का काम है दो चीजें। पहला, ये खाने में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। दूसरा, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, जो प्रोटीन जैसे दाल, मीट, पनीर को जो है तोड़ना शुरू कर देता है। स्टोमक की मस्कुलर वाल भी खाने को फिजिकली घुमाती रहती हैं जैसे एक वॉशिंग मशीन। ये मैकेनिकल एक्शन खाने को एसिड और एंजाइम के साथ अच्छी तरह मिक्स करता है। कुछ घंटों बाद, यानी कि 2 से 4 घंटे आप कह सकते हैं, खाना एक थिक सेमी लिक्विड पेस्ट में तब्दील हो जाता है जिसे हम कहते हैं काइम। ये काइम जो होता है ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के स्टोमक के एंड गेट के ऊपर पहुंच जाता है और वहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है विद द पैसेज, एक ऐसे रास्ते से जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ पे शुरू होता है डाइजेशन का असल मैजिक। जैसे ही ये काइम छोटी आंत के अंदर शामिल हो जाता है, छोटी आंत के अंदर इंटर हो जाता है जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 20 फीट होती है। जैसे ही इसके अंदर शामिल होता है तो यहाँ से डाइजेशन का एक जो प्रोसेस होता है, 90% प्रोसेस डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होता है तो मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। पहला है पेनक्रियाज। ये एक पावरफुल कॉकटेल ऑफ एंजाइम रिलीज करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों को तोड़ सकते हैं। पेनक्रियाज एक स्पेशल केमिकल भी रिलीज करता है जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये स्टोमक के स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसको नुकसान ना पहुंचे। दूसरा है लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर एक लिक्विड बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जब फैटी खाना जैसे कि घी, तेल वाला खाना इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है। बाइल का काम इन फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना होता है, जैसे डिश वॉशिंग सोप होता है, ग्रीस को तोड़ देता है। इससे फैट इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तीसरा जो हिस्सा है वो है इंटेस्टाइन की अपनी वॉल्स। यहाँ भी कुछ एंजाइम बनते हैं जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स में फाइनल ब्रेक डाउन करते हैं। जब खाना मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और जो आपके फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है अब्जॉर्प्शन का हिस्सा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल पर लाखों छोटे छोटे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं, और उनके ऊपर भी और छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोविली कहते हैं। ये हर विली के साथ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे ही खुराक के ये न्यूट्रिएंट्स, जिसमें अमाइनो एसिड्स हो गए, जिसमें ग्लूकोज हो गया, जिसमें फैटी एसिड्स हो गए, जैसे ही ये इन वेसल से कांटेक्ट करते हैं, इन वेसल से आके टकराते हैं, तो वो ऐसा ऐसा खून के अंदर शामिल हो जाते हैं और पूरे जिस्म के अंदर वो आपके न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं, जिससे आपके बाकी ऑर्गन्स को भी एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो खाना कहा जाता है। ये सब पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जिसको हम कोलोन कहते हैं, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 5 फीट की होती है। यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व नहीं होता, बल्कि यहाँ का एक मेन काम है पानी का ऑब्जर्व करना। जो भी लिक्विड वेस्ट बचा होता है, कोलोन उसमें पानी को निकाल लेता है, जिसे वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदलना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलोन के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको गट माइक्रोबायोम्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ फाइबर्स को फर्मेंट करते हैं और जिसके नतीजे में कुछ विटामिन के और बी ये पैदा होते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म की सेहत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आखिर में जो भी वेस्ट बचता है वो आपके रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है अनटिल अनलेस जब बॉडी को उसकी नीड नहीं होती और उसको जिस्म से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये पूरा सफर कितना टाइम लेता है आपको ये जान के हैरानी होगी कि मुंह से खाना खाने के बाद एक्सक्रीशन के प्रोसेस तक
24 से 72 घंटे का टाइम लेता है। ये खाना जो होता है ये आपके स्टोमक के अंदर 2 से 3 घंटों के अंदर रहता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर 3 से 5 घंटों के अंदर वहां पे रहता है। और सबसे ज्यादा इसका जो स्टोरेज होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जहाँ पे कई घंटों या समटाइम्स एक दिन के बराबर भी वहां पे ये स्टोर किया जाता है। ये टाइम जो होता है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसके मेटाबॉलिज्म पे, डिपेंड करता है उसके हाइड्रेशन पे और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पे। और जितना ज्यादा आप पानी का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रेटेड रहते हैं उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस स्मूथ काम करता है। तो आपने ये वीडियो देखी जिसमें आपको ये बताया गया कि जब आप खाना खाते हैं तो सिंपली आपके स्टोमक में अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि 30 फीट लंबी एक कैनाल से, एक रास्ते से वो गुजरता है, जहाँ पे उसकी डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन और उसके बाद उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे अल्टीमेटली उसकी एक्सक्रीशन होती है जो खुराक आप हजम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि एक खुराक जिसको हम सिंपली चबा के खा लेते हैं वो आपके जिस्म के अंदर जाके ऐसे हजम नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स और मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर वो अपना जो है गुजर कर वो हजम होती है, जिसके अंदर वो स्टोमक के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम वो रहती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर शिफ्ट हो जाती है और वहां पे वो रहती है अनटिल अनलेस वो वाटर वहां से ऑब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, उस पे पूरी रिसर्च करने के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।